हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एनआईएसएम के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो बताने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनआईएसएम के पहले चैप्टर, जो प्रीवियस क्लास में मैंने पहला चैप्टर कवर किया था, उसका पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक हमने कवर किया था। और अब उस चैप्टर से जो 10 मार्क्स जो आपको कवर करना है, 10 नंबर के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे, वो क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, हर टॉपिक पे मैंने पहले चैप्टर से वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कोशिश किया कि 100% पूरा कवर कर दूं, कि इसके अलावा कोई बाहर से क्वेश्चन आए ही नहीं। और सिर्फ अगर आपने इस क्वेश्चंस को समझ लिया, इसको ही कर लिया, तो आपका एनआईएसएम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें 10 नंबर 10 मार्क्स को कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर से आने वाले हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको, और ऑप्शन साथ में आंसर भी है, आंसर भी साथ में ही है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये पूरी की पूरी क्वेश्चन शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना मैसेज डाल दीजिए, आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं, ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो यही सारी चीजें आपको पेड कोर्स में मिलेंगे, जो कि आपको हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हम लोग कोई भी चार्ज नहीं करते। जो पेड कोर्सेज में आप लोग एनआईएसएम कराने के लिए अलग अलग सिर्फ पीडीएफ और क्विज एग्जाम जो मॉक टेस्ट करने के लिए लोग पैसे चार्ज करते हैं, तो ये हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है और मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? ठीक है, तो डेरिवेटिव में ये ऐसे जो ऑप्शन आते हैं ना, ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ऑप्शन आएंगे। जैसे क्या है, ए फिजिकल प्रोडक्ट ट्रेडेड इन अ स्टॉक मार्केट, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू अनदर एसेट पे ड्राइव है, इसीलिए उसका नाम डेरिवेटिव ही पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हर क्वेश्चन के नीचे मैंने करेक्ट आंसर भी डाल दिया है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आंसर बी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो आंसर है बी, कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एसेट। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डेरिवेटिव। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not an example of underlying asset for derivative? कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि डेरिवेटिव का नहीं है? डेरिवेटिव अंडरलाइन एसेट नहीं है डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, तो अब गोल्ड तो है ही, स्टॉक इंडेक्स भी है, फॉरेन करेंसी भी है, एक ही नहीं है, क्या है? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी, ये डेरिवेटिव नहीं है। राइट, नेक्स्ट, द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन वाज established in which year? फर्स्ट मार्केट प्लेस ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शन वाज एस्टेब्लिश, कहां, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये जाहिर सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है बी, 1973। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओटीसी डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ओटीसी डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन सा है? ओटीसी मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर कौन सा है? तो ऑप्शन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनऑर्गेनाइज होता है, वो क्या है? ओटीसी काउंटर। बाकी स्टॉक, ऑप्शन, कमोडिटी, ये सब ऑर्गेनाइज होता है, तो ओटीसी हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है डेरिवेटिव में, उसके लिए कौन सा रिस्क? तो ऑपरेशनल रिस्क नहीं है, लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, प्राइस रिस्क है। प्राइस फ्लक्चुएशन में क्या होगा? सिर्फ प्राइस रिस्क ही होगा, तो ऑप्शन आता है करेक्ट सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के प्राइमरी फीचर क्या है? इट इज अ फिजिकल एसेट, बिल्कुल नहीं है। इट ड्राइव्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइन एसेट, एक अंडरलाइन एसेट से इसकी वैल्यू ड्राइव होती है, ये आंसर सही हो गया। अब इसमें देखो बाकी ऑप्शन भी देख लेना है, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर आप देख लोगे ना, तो जब एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी ऑप्शन क्या आ रहा है? इट्स प्रोवाइड फिक्स रिटर्न, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा ऐसा डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है? स्टॉक बिल्कुल नहीं है,
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये डेरिवेटिव का ही एग्जांपल है। सेविंग डिपॉजिट बिल्कुल नहीं है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ अंडरलाइन एसेट इन डेरिवेटिव? अंडरलाइन एसेट के कैटेगरी में कौन सा नहीं है? तो मेटल तो है ही, फाइनेंशियल एसेट भी है, एनर्जी रिसोर्सेज भी है, फर्नीचर नहीं है। क्या नहीं है? फर्नीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा? डी। नेक्स्ट, इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग व्हाट डज द टर्म्स अंडरलाइन रेफर टू? अंडरलाइन के लिए कौन सा टर्म रेफर है? ठीक है, अ बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द एसेट ऑन विच द डेरिवेटिव वैल्यू इज बेस, डेरिवेटिव की जो वैल्यू बेस होती है जिस एसेट पे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अंडरलाइन एसेट, ठीक है। तो बी आंसर सही हो गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने लगा रखा ऑलरेडी बी। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स बिल्कुल नहीं है, द ब्रोकर इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटी इज नॉट टिपिकली यूज एज एन अंडरलाइन फॉर डेरिवेटिव्स? कौन सी कमोडिटी जो है वो डेरिवेटिव के लिए यूज नहीं होती है? तो कौन सी यूज नहीं होती है भैया? ऑयल होता है, व्हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में आ गया, होता है क्लोथिंग, कपड़े नहीं होते, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री इवोल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, एक और इंटरेस्टिंग चीजें मैंने ऐड करी है। क्या? चैप्टर में कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से है? अगर आप वर्कबुक देखेंगे, वर्कबुक जिसके पास भी नहीं है आप कमेंट सेक्शन में जाके आप लिंक पे डाल देना, मैं आपको वर्कबुक पर्सनली सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिसके पास भी नहीं है पीडीएफ मिल जाएगा उसको। अब किस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन है तो सेक्शन डाल दिए। इससे बेनिफिट क्या है आपको? अगर इसमें कुछ डाउट है या कुछ और देखना है तो जाके आप वर्कबुक को देख लोगे, वो सेक्शन में तो यही सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। या फिर जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो सीधे सीधे जाके आप वर्कबुक देखो और सेम टाइम पे उसी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर में आ जाओ, दोनों आप साथ में रखो और आपको आंसर मिल जाएगा। और बहुत बहुत जल्दी मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस सीरीज को देख के और 2 से 5 दिन में भी जाके अगर आप एग्जाम दे दोगे और सीरियस होके अगर आप इसको तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आप इसको एग्जाम को निकाल लोगे आप, ठीक है। तो अब इसमें आ रहा है विच सेंचुरी सॉ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन यूरोपियन ट्रेड फेयर? कौन से सेंचुरी में हुआ? तो ये आपको चैप्टर में मिलेगा 12th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कमोडिटी ट्रेडेड इन जापान डोजिमा फ्यूचर मार्केट इन द लेट 17th सेंचुरी? लेट 17th सेंचुरी में क्या हुआ था भाई? राइस की ट्रेडिंग हुई थी। किसकी? राइस की। तो बी करेक्ट आंसर है। When were the first exchange traded derivative introduced in United States? When were the first exchange traded derivative introduced in the United States? कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? 1865। आपको वर्कबुक में मिलेगा, इसका आंसर क्या है? 1865 सी। नेक्स्ट, द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सिबोट was established to facilitate the trading of which type of contract? किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेडिंग के लिए हुआ एस्टैब्लिश? तो आंसर क्या है इसका? बी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एस्टैब्लिश हुआ। नेक्स्ट, which of the following event is associated with speculative trading in future? कौन सा हुआ इसमें? तो टुलिप मानिया इन हॉलैंड, ये भी आपको वर्कबुक में मिलेगा। नेक्स्ट, अब आ गया सेक्शन 1.3 इंडियन डेरिवेटिव मार्केट। मैं आपको बताऊं मैक्सिमम क्वेश्चन जो कवर होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन है नहीं ऐसे में, वैसे मैंने हर टॉपिक पे क्वेश्चन दिए लेकिन मैक्सिमम 1/3 ये इंडियन डेरिवेटिव मार्केट से ही आता है। उससे 1-2 क्वेश्चन ही आएगा मैक्सिमम इससे, तो इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड इंक्लूडिंग डेरिवेटिव अंडर द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन इंडिया? तो आंसर क्या है? मैंने
जब चैप्टर कवर किया था बार बार इस पे बोला था कि ये क्वेश्चन आता है, सेबी कमेटी अंडर द डॉक्टर एलसी गुप्ता, ठीक है। When did the Indian derivative market officially begin? कब ऑफिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट हुई भाई? तो सबको पता है 2 और लास्ट में 3 जीरो, ये एकदम से ध्यान रखना। 2000 में, सन 2000 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? सन 2000 में डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ, ठीक है। आंसर सी। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडियन डेरिवेटिव मार्केट? कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ? तो ऑप्शन क्या है? स्टॉक ऑप्शन नहीं हुआ, ये तो सबसे बाद में हुआ। स्टॉक फ्यूचर भी सबसे बाद में हुआ। तीसरा ऑप्शन है इंडेक्स फ्यूचर, तो इंडेक्स फ्यूचर इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ जे.आर. वर्मा कमेटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव के कॉन्टेक्स्ट में इनका रोल क्या था? तो ऑप्शन है सजेस्टिंग रिस्क कंसेनमेंट मेजर, रिस्क मेजर करने के लिए इनको बताया गया था, तो दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन 2000? कौन से स्टॉक एक्सचेंज ने किया था? तो ऑप्शन क्या है? एनएसई और बीएसई। नेक्स्ट, अब कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे? 1.4 मार्केट पार्टिसिपेंट। अब इसमें क्या क्या है? हु आर द मेन पार्टिसिपेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट? कौन से मेन पार्टिसिपेंट है? हेजर, स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेजर, रिटेल इन्वेस्टर, ब्रोकर, रेगुलेटर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और डिपॉजिटर, ठीक है। तो कौन सा है? आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ना? पहला ऑप्शन है। आंसर ए, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजर इन डेरिवेटिव मार्केट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उनका क्या होता है? उनका टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टेकिंग या फिर मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लेकिन हेजर क्या करता है? ये होता है आर्बिट्रेजर के लिए। हेजर का है कि रिस्क को रिड्यूस करना। हेज का मतलब होता है कि अपने रिस्क को कम से कम कर देना। हेजर का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। नीचे क्वेश्चन आएगी आर्बिट्रेजर का। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी अराइज ड्यू टू। आर्बिट्रेजर क्या करता है? मिस प्राइसिंग बिटवीन टू मार्केट। एक मार्केट में बाई करेगा, दूसरे मार्केट में सेल करेगा, तो दोनों के बीच का जो गैप होता है उसके बेनिफिट लेता है, तो ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट, स्पेकुलेटर इन द डेरिवेटिव मार्केट एम टू क्या करता है? रिस्क को हैज करता है? बिल्कुल नहीं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द प्राइस मोमेंट, यही काम करता है भाई। ट्रेडर हैजर, ट्रेडर स्पेकुलेटर दोनों का मतलब सेम है। उसको मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा लेना है, भले ही वो लेना पाए वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आर एक्सप्लॉइड? जब आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइड हो जाता है तो क्या होता है? प्राइस डिफरेंस वाइडन फर्दर, प्राइस कन्वर्ज अक्रॉस मार्केट, तो ऑप्शन होगा बी, ठीक है। हैजिंग बिकम डिफिकल्ट नहीं होगा और स्पेकुलेशन नहीं होगा। जो प्राइस है वो सभी मार्केट में सेम हो जाता है। जब प्राइस एक जैसे हो जाए, प्राइस का गैप ही ना है किसी मार्केट में, तो आर्बिट्रेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ डेरिवेटिव, सेक्शन 1.5 चैप्टर का सेक्शन 1.5 टाइप ऑफ डेरिवेटिव। इससे भी काफी सारे 2-3 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव? ठीक है, ओटीसी डेरिवेटिव कौन सा नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज, रिस्क इज डिसेंट्रलाइज्ड, तो ऑप्शन होगा इसका डी, ट्रेडेड एंड एक्सचेंज। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटीसी काउंटर? ओवर द काउंटर क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, वो एक्सचेंज पे ट्रेड होता ही नहीं है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की फीचर ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव? की फीचर क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली कस्टमाइज, काउंटर पार्टी रिस्क डिसेंट्रलाइज, प्राइस आर डिटरमाइंड थ्रू एन ऑक्शन प्रोसेस। सबसे की फीचर यही है, ठीक है, सी।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मार्केट हैज लेस फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस? कौन सा मार्केट है? तो ओटीसी मार्केट है, जिसमें रिस्क क्या है? रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है, फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ओवर द काउंटर फॉरवर्ड ट्रेड। व्हाट गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट? क्या गारंटी देता है? व्हाट गारंटी द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव? द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देता है कि जो भी ट्रेड होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एक पार्टी और दूसरे पार्टी में। इन ओटीसी मार्केट व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर मैनेजिंग काउंटर पार्टी? प्राइमरी मेथड क्या होता है काउंटर पार्टी को मैनेज करने के लिए? सेंट्रल क्लियरिंग मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बी, बायलैटरल एग्रीमेंट, सिंपल, दो लोगों के बीच में। ओटीसी ट्रेड कब होता है? दो लोगों के बीच में आपसी एग्रीमेंट होता है, उसी को ओवर द काउंटर ट्रेड कहते हैं, उसी को फॉरवर्ड ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, सेक्शन 1.6, which of the following is not a function of the derivative market? डेरिवेटिव मार्केट का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्राइस डिस्कवरी तो है, रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, रिड्यूस मार्केट कंपटीशन। ये आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज द डेरिवेटिव मार्केट इंप्रूव प्राइस डिस्कवरी? डेरिवेटिव मार्केट ने प्राइस डिस्कवरी को कैसे किया? थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ हेजर इन द डेरिवेटिव मार्केट? डेरिवेटिव मार्केट में हेजर का रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड टू ट्रांसफर रिस्क टू समवन विलिंग टू बियर इट। अपना रिस्क कम कर देता है और अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर देता है, यही है हेजर का काम। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट डेरिवेटिव इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इस टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले एनआईएसएम में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव एलिमिनेट ऑल द रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल नहीं हो सकता। दे हेल्प ट्रांसफर रिस्क फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट टू अनदर, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि इसमें क्या होता है? एक पार्टी अपना रिस्क दूसरे पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आर ओनली यूज्ड इन स्पेकुलेटर, ये भी गलत है, और प्राइस डिस्कवरी इज नॉट बेनिफिट ऑफ डेरिवेटिव, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब डेरिवेटिव ट्रेडिंग? कौन सा डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अच्छे से डिस्क्राइब किया? मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिजिकल एसेट, बिल्कुल नहीं है। ए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ए टूल ऑफ मैनेजिंग एंड ट्रांसफर रिस्क, यही है, ठीक है, सी। नेक्स्ट किससे आएगा क्वेश्चन? 1.7, वेरियस रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेंट। What type of risk involve the inability of exit a derivative option? तो कौन सा रिस्क है जो कि इन्वॉल्व है? प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो what type the risk involve the inability to exit a derivative position? किस टाइप का रिस्क डेरिवेटिव पोजीशन में? तो इसमें आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। अगर लिक्विडिटी नहीं है, बायर सेलर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पोजीशन को एग्जिट करने में। नेक्स्ट, काउंटर पार्टी रिस्क इज आल्सो रेफर्ड टू एज। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है? प्राइस रिस्क नहीं, काउंटर पार्टी रिस्क में होता है डिफॉल्ट रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क कहां पे होता है? ओटीसी ट्रेड में, फॉरवर्ड ट्रेड में, डेरिवेटिव में, फ्यूचर ट्रेड में नहीं होगा, एक्सचेंज ट्रेड में नहीं होगा, ओटीसी ट्रेड में होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट रिस्क इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is an example of price risk in a derivative trading? failure of a broker to execute order, ये नहीं है। नेक्स्ट, loss due to unfavorable price movement in the underlying asset, सेकेंड ऑप्शन बी सही है, loss due to unfavorable price movement in a underlying। नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंक्लूड, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है? प्राइस मूवमेंट ऑफ द, ये नहीं होगा। डिफॉल्ट बाय काउंटर पार्टी, ओटीसी में होता है। फ्रॉड और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, सी, ये है ऑपरेशनल रिस्क। भाई
किसी ने आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंटेशन साइन करवा लिया, जैसे फॉर्म साइन होता है ना अकाउंट खोलने के लिए, तो वो ऑपरेशनल रिस्क में आता है। नेक्स्ट, which documents must traded read to understand the risk of derivative? कौन सा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना जरूरी होता है? मॉडल ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, जो जब अकाउंट ओपन करते हो आप तो रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट, व्हाट रिस्क अराइज फ्रॉम द लीगल डिस्प्यूट ओवर इनफोर्सबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो इसमें ऑप्शन क्या आता है? लीगल रिस्क। कौन सा ऑप्शन आता है? व्हाट रिस्क अराइज फ्रॉम लीगल डिस्प्यूट? लीगल डिस्प्यूट में कौन सा ऑप्शन आएगा? लीगल रिस्क आएगा। नेक्स्ट, विच रिस्क इज यूनिक टू ओटीसी डेरिवेटिव कंपेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड? कौन सा रिस्क है ओटीसी में? तो सबसे मेन रिस्क क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क, कहीं डिफॉल्ट कर गया तो। ठीक है, काउंटर पार्टी रिस्क पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। वाई आर लिवरेज इंस्ट्रूमेंट लाइक डेरिवेटिव कंसिडर रिस्की? भाई लिवरेज अगर है तो रिस्की क्यों है? दे रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल नहीं, लिवरेज है तो लो रिक्वेस्टमेंट। दे एम्पलीफाई बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेज? भाई दो धारी तलवार है, लिवरेज क्या है? दो धारी तलवार है। अगर आपके साइड बैठा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा और उल्टा बैठा तो अकाउंट साफ। नेक्स्ट, Which of the following not a risk associated with derivative? कौन सा रिस्क डेरिवेटिव के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो इसमें ऑप्शन क्या आता है? टैक्सेशन रिस्क। टैक्सेशन रिस्क, टैक्स का कोई रिस्क नहीं है, बाकी तो सारे रिस्क है ही डेरिवेटिव में। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग? क्या है पर्पज? तो ऑप्शन है सी। ये सारे क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको देना है तो, नहीं तो छोड़ देना फिर। ठीक है, तो डिस्क्लोज ऑल रिस्क ऑफ ट्रेडिंग डेरिवेटिव। मिसलेनियस क्वेश्चन 4-5 देख लेते हैं। मिसलेनियस क्या है? हु रेगुलेट्स द डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया? कौन रेगुलेट करता है भाई? सेबी। Which of the following is not type of derivative? कौन सा डेरिवेटिव का टाइप नहीं है? म्यूचुअल फंड। When were index future introduced in India? इंडेक्स फ्यूचर कब हुआ भाई? 2000 में, ये तो सबको पता है, मैंने एक ही बार बता रखा है, 2002 और 000। What happened to the underlying asset in derivative market? It may or may not be delivered depending on the contract. What is the role of SEBI in the derivative market? क्या रोल है सेबी का? तो सेबी का रोल क्या है? रेगुलेट करना है भाई, रेगुलेटर है, रेगुलेशन का रोल है, तो बी ऑप्शन। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, और मुझे पूरा का पूरा उम्मीद है कि जो भी फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई आएगा नहीं। सेंटेंस शब्द थोड़े से आगे, वर्ड आगे पीछे हो जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही टॉपिक है, इसके अलावा कोई टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आने वाले जो सीरीज में वीडियो है, सबका कॉन्सेप्ट सिंपल यही रहेगा। पहले चैप्टर, नेक्स्ट में से फिर सेकंड चैप्टर लेके आने वाला हूं, और उसके बाद उसके सारे आंसर। और अगर आपके पास ये पीडीएफ आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उसमें एक फॉर्म है, फिलअप कर दीजिए, तो आपको हम डायरेक्टली सेंड कर देंगे, हमारी टीम आपको डायरेक्टली सेंड कर देगी पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।